हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का कैलकुलस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जहां टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बेटे, अपन प्रीवियस क्लासेस में अपन ने चर्चाएं की थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था और कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसके बारे में पढ़ा था। आयोटा ऑफ पावर यानी कि आयोटा की घात के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ऑपरेशन पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉन्जुगेट को पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पढ़ा था। मॉडुलस पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ा था। तो ये सारी कंडीशन ने प्रीवियस क्लासेस में अपन कवर कर लिए थे, थ्योरी से रिलेटेड, जो भी आप इस कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 में जो पढ़ने थे। अब इससे रिलेटेड अपन को क्या करने हैं, सवाल करने हैं। तो उनसे रिलेटेड सवाल करने के लिए चलते हैं अपन। और मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना देरी किए हुए आप मेरे से फटाफट जुड़ जाइए। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़े ही सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चनों को किस तरीके से अपन कवर करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटे। आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मिला रहा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, यदि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई, और आपको कहा गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा माइनस 6, जहां x और y कैसी संख्याएं हों, वास्तविक संख्या, तब किसका मान चाहिए, x और y का। तो मेरे बेटियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया वो क्या दिया गया कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। अब अगर अपन देखें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा करें तो इसका रियल पार्ट क्या है, 4x, और इसका रियल पार्ट क्या है, 3। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नंबर हैं तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। मीनिंग आपका 4x किसके इक्वल हुआ, 3 के। तो इम्प्लाइज x की जो वैल्यू आएगी वो कितना चमकेगी, 3/4। ऐसे यहाँ इमेजिनरी पार्ट जो भी आयोटा का कोफिशिएंट है, तो यहाँ दिया 3x माइनस वाई, और इधर को आयोटा का कोफिशिएंट कितना है, -6। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y की। तो प्यारे बच्चों किसका मान निकाल रखा है, x का, तो x के मान की जरूरत पड़ी। 3 और x के स्थान पर कितना रखा, 3/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 6। तो 9/4 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, -6। मुझे तो किसका मान चाहिए, y का। माइनस के y को इधर को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का y, और माइनस के 6 को इधर को लाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6। तो y इक्वल टू जब कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 4। तो 9 प्लस ये कितना आ गया, 36। तो y इक्वल टू कितना हो गया बेटे, 36 में यानी कि जोड़ा तो 45 डिवाइड बाई 4। तो y का मान तो आपका आ गया 45 डिवाइड बाई 4, और x की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, 3/4। तो कल को यदि आपसे कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे दे और उनका कैलकुलेट करवाए कि कोई भी x और y जो रियल है उनको डिफाइन कीजिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि बराबर होते हैं, इमेजिनरी पार्ट के बराबर और रियल पार्ट के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला काल, निम्नलिखित को a प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कल की थ्योरी में अपन ने पढ़ा था a प्लस आयोटा बी का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको दिए गए हैं उन सब में लाना है, मानक रूप में करना है। तो आइए बेटे, मानक रूप के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको अपन तो क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं कि z इक्वल टू -5 आयोटा डॉट 1/8 आयोटा। अब करना क्या है कि इससे करो और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दो। z इक्वल टू -5 को 1/8 से गुणा करेंगे तो -5 इंटू 1/8, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चमकेगा, आयोटा स्क्वायर। तो z इक्वल टू माइनस का 5/8 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, अरे बच्चों, -1।
तो z इक्वल टू माइनस को माइनस से गुणा किया तो कितना चमक गया 5/8, यानी कि z इक्वल टू 5/8 आया। और आपको चाहिए किस फॉर्म का, a प्लस आयोटा b की फॉर्म का, यानी कि यहाँ क्या नहीं है, आयोटा नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं, लिखो 5/8 प्लस 0 डॉट आयोटा, ये इसका क्या हो गया, a प्लस आयोटा b फॉर्म हो गया। आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड में कहानी दी गई माइनस आयोटा टू आयोटा माइनस 1/8 आयोटा का होल क्यूब, तो अपन ने किसके इक्वल मान लिया, जेड के। तो आप तो सबसे पहले जो ब्रैकेट का अगर कोई कुछ कैलकुलेट कर ले, तो माइनस आयोटा टू आयोटा डॉट -1 का क्यूब करेंगे तो कंफर्म अपना क्या आएगा, माइनस, पावर ओड है। अब 1/8 का क्यूब करेंगे तो 1/8 इंटू 8 और आयोटा का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, आयोटा कैलकुलेट। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर और डॉट में कितना आ जाएगा। अब ये भी माइनस है तो देखो -1/8 क्यूब मतलब कितना आएगा, ये 512। चेक कर लो, 64 को किससे गुणा कर लो, 8 से, 8 चौक 32, कितना 30, 48 और 30 कितना हो गया 51, यानी कि जाकर कितना आ रहा है 512। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या पड़ी थी, माइनस आयोटा, तो प्लस का क्या कर दो, आयोटा। अब देखो ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा क्यूब, डॉट में 2 होगा और डॉट में क्या हो गया 1/5 12। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो इसको कैंसिल कर लो, कितना 1/2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 2 छिकी 12। वैल्यू चल रही थी प्यारे बच्चों, z की वैल्यू चल रही थी, तो यहाँ z जो आया 1/20 1/256 आयोटा। अब अपन को तो फॉर्म में चाहिए, a प्लस आयोटा b का फॉर्म, तो इसमें कौन गायब हो गया, रियल पार्ट, लगा दो क्या फर्क पड़ता है, 2 + 1/2 आयोटा, ये हो गया आपका a आयोटा का फॉर्म। आई होगी, आगे बढ़ 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब, तो a प्लस आयोटा b के, a प्लस b का आयोटा फॉर्म का मीनिंग आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही चाहिए, तो आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो आप z मान ले 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब, यानी कि कल को इसको a पढ़ा जाए और इसको क्या पढ़ा जाए b, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, a - b का होल क्यूब। और a - b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब -b क्यूब -3ab a - b, या तो ऐसे लिखो या फिर इसको कैसे याद रखो, a क्यूब -b क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a² b, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3। आप चाहो तो a - b तरीके से डिफाइन करते हो और आप चाहो तो a - b को इस तरीके से, z इक्वल टू क्या कहानी आएगी, a क्यूब 5 का क्यूब -b 3 आयोटा का क्यूब -3a² तो 5 का स्क्वायर डॉट b का मान कितना 3 आयोटा प्लस 3 डॉट a का मान कितना 5 और b² का मतलब कितना 3 आयोटा का होल स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेट कर लो, 5 का क्यूब कितना 125 का क्यूब कितना 27, आयोटा क्यूब -3 5 का स्क्वायर 25 और कितना 3 आयोटा
प्लस पांतीय 15, 3 का स्क्वायर 9 और क्या हो गया आयोटा। आगे बढ़े z इक्वल टू 125, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी माइनस का आयोटा तो प्लस का 27 आयोटा। 25 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 75, और 75 को 3 से गुणा करेंगे 7 21 तो 10 और 15 225 और कर लो 75 को किससे गुणा कर लो 5 15 7 21 और 1 22 तो 225 माइनस का 225 आयोटा प्लस 15 नाम का 135, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, प्लस का क्या बन जाएगा माइनस। अब आपने क्या पढ़ा है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा 125 तो प्लस का और माइनस का 135, कि 35 में से 25 गया तो कितना बचेगा माइनस का 10। फिर 27 आयोटा में से 225 आयोटा जाएगा, वैसे ही अगर 25 जाता है तो कितना बचता है 200, बट 2 और जाएगा तो कितना 198, तो माइनस का 198 आयोटा। और आपसे ये ए का मान हो गया और ये किसका मान हो गया बी आयोटा, तो ये का क्या हो गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आगे देखते हैं, तो आगे की कहानी एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे कहा गया कि माइनस रूट प्लस रूट 2 माइनस रूट का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा को किस फॉर्म में लाना है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना। देखते हैं ए प्लस आयोटा बी की, तो जो भी चीज लिख रखी है जेड की फॉर्म में लिख लो, माइनस रूट प्लस रूट डॉट 3 माइनस आयोटा। अब पहले तो इसको लिखो कि माइनस रूट 3 है, प्लस अगर रूट के अंदर -2 है मीनिंग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू -1 इंटू -1, रूट -1 को क्या चमका रखा है अपन ने आयोटा, तो लिख दो बेटे ये बन गया रूट आयोटा डॉट 2√3 माइनस आयोटा। तो अब दोनों ब्रैकेटों को क्या कर ले मल्टीप्लाई कर ले, माइनस रूट प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 को 2 से करेंगे तो -6, फिर माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा प्लस कितना 2√6 आयोटा, क्योंकि रूट की संख्या रूट के साथ मल्टीप्लाई होगी 3 दूनी 6, और माइनस का √2 आयोटा स्क्वायर z इक्वल टू -6 प्लस √3 आयोटा 2√6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का √2, रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, z इक्वल टू -6, तो ऐसे लिख दो √2 -6 प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन ले लो तो रूट प्लस 2√6, ये हो गया z इक्वल टू ए प्लस आयोटा, और आपसे यही कहा गया। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा -3 आयोटा का गुणात्मक, आपको चाहिए बेटे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। और मैंने क्या कहा था गुणात्मक प्रतिलोम के लिए, कल को यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलवेज क्या होता है 1/z, क्या होता है 1/z। काम फ्री हो, देखते हैं क्या आता है। तो जो भी दे रखा है z अपन ने लिखा -3 आयोटा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहा जाएगा 1/z, क्या 1/2 -3 आयोटा, ये गुणात्मक प्रतिलोम तो अपना आ गया।
बट ये क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या ये? वो भी चीज लानी है अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ही लाना है, तो करते हैं। 1/z को क्या भी लिख सकते हैं, z की पावर -1, तो 1/2 - 3 आयोटा। इस लेक्चर में मैंने बताया था थ्योरी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म का हो और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z डिफाइन करना हो तो उसे ऐसे नीचे, बट अगर हर में कोई भी आयोटा का नंबर दे रखा हो, हर में क्या दे रखा हो, कोई भी आयोटा का नंबर दे रखा हो, मीनिंग आपको उस क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण के लिए मैंने आपको क्या समझा कि जो आयोटा का साइन है उसको देखो, अगर ये पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव साइन कर दो, और ये नेगेटिव है तो ऊपर नीचे कर दो पॉजिटिव साइन से, तो ये नेगेटिव साइन है, ऊपर नीचे पॉजिटिव साइन से कर दो। 1/2 - 3 आयोटा इंटू +3 आयोटा डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा, तो z माइनस इक्वल टू क्या हो गया, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये तो 2 + 3 आयोटा ही चमकेगा, बट a माइनस बी ए प्लस बी क्या आइडेंटिटीज बन गई, a² - b²। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो z इनवर्स इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई कितना हो गया प्यारे बच्चों, 13। तो z इनवर्स इक्वल टू अलग अलग डिवाइड कर दो 13 का, तो 3 में भी दे दो और 2 में भी आयोटा। तो ये जो कंडीशन आई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आया, ये मानक रूप जो आया, वो z का क्या कहलाया, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाया। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में फिर वही कहानी आपसे a प्लस आयोटा b के रूप में, यानी कि सारा आपका एक्सरसाइज डिपेंड है, वो किस पर डिपेंड है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म पर डिपेंड है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे वो किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए बेटे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो आपको z क्या दिया गया, 5 + √2 आयोटा डिवाइड बाई 1 - √2 आयोटा। तो ये यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और आपसे कहा a प्लस आयोटा b का फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग है इसके डिनोमिनेटर क्या नहीं दिखना चाहिए, आयोटा नहीं दिखना चाहिए। के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज के लिए क्या कहानी बताइए आप लोगों को कि अगर ये इमेजिनरी पार्ट का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो ऊपर नीचे कौन से साइन से कर दो, पॉजिटिव साइन से। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, तो z इक्वल टू 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा इंटू 1 + √2 आयोटा अपॉन 1 + √2 आयोटा, क्योंकि ये साइन किसका था, माइनस का, तो साइन कर दिया मल्टीप्लाई। देखो तो 5 + रूट आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 + रूट आयोटा से, a माइनस a प्लस बी, a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट का 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस। तो देखते हैं z इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 5 को √2 आयोटा से करेंगे तो 5 टू आयोटा, फिर √2 आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा, और फिर √2 आयोटा को √2 आयोटा से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर, तो डिवाइड बाई में 1 + 2 कितना हो गया हमारे बच्चों। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट बचा है, तो देखते हैं क्या आता है इसका सिंपली। 5 √2 आयोटा कितने टाइम, 5 टाइम, और यहाँ आयोटा कितने टाइम, √टाइम, तो टोटल कितना हो गया 6 रूट आयोटा हो गया। बेटा √2 आयोटा कितने टाइम है, 5 टाइम, और √2 आयोटा कितने टाइम है, 1 टाइम, टोटल कितना हो गया 6 टाइम। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, माइनस का 2 हो गया, और डिवाइड बाई में कितना हो गया 3। तो देखते हैं z इक्वल टू रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो 5 - 2 कितना हो गया 3, 6 √2 आयोटा डिवाइड बाई 3, अलग अलग डिवाइडेशन कर लो, 3 का 3 में किया तो कितना आ जाएगा 1, बस 3 दूनी 6 आयोटा। इसका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। मेरे हिसाब से काफी सारे क्वेश्चन
जितने भी एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के पढ़े हैं वो सारे के सारे किसके पढ़े हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड पढ़ा है, a प्लस आयोटा बी किस फॉर्म में लाया जाता है। आगे देख, तो एक्सरसाइज 1 to 10 तक की कॉम्प्लेक्स समय संख्याओं को किस लाना है आपको, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ही लाना है, सबका मानक रूप चाहिए। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या दिया कि z इक्वल टू 5 आयोटा डॉट -3/5 आयोटा। तो आपको करना है कांस्टेंट को तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो z इक्वल टू 5 को -5 इंटू कितना लिख दो, 3/5। आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। तो z इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, तो -3 आयोटा स्क्वायर। तो z इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो माइनस माइनस +3। तो ऐसा z आया, तो इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में मैंने क्या बताया कि रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आयोटा लिख दो। ये इसका क्या हो गया। अगला सेकंड क्वेश्चन, आयोटा की पावर 9 आयोटा की पावर 19, ये z है, फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपको लाना है। तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाने का मीनिंग वैल्यू ऑफ आयोटा आ गए। और मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था कि अगर आयोटा की पावर 4 से मेजर हो, बड़ी हो, तो पहले 4 का डिवाइड कर लो, भाग पावर में भाग दे लो, और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, उस आयोटा की पावर मानो और फिर उसका कैलकुलेट करो। तो z इक्वल टू 4 दूनी का 8, एक रिमाइंडर बचा तो आयोटा की पावर 1 प्लस 4 4 16, आयोटा की पावर कितना 3, ये तो आयोटा हो गया। आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, पढ़ा है ना, आयोटा रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा क्या चमक गया। तो यानी कि इसकी मीनिंग 0 आयोटा, ये क्या आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और थर्ड में आपको क्या दिया गया, थर्ड में दिया गया आयोटा की पावर -39, z इक्वल टू अपन ने इसको मान लिया। दो काम कर सकते हो, या तो पहले पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, या पहले भाग दे लो फिर पॉजिटिव बना लो। तो अपन पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बना ले, 1/आयोटा की पावर कितना हो गया 39, पावर नेगेटिव को positive है तो अंश हर किस में, अंश में। z 1 की पावर 39 का मतलब 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी हो, और आयोटा की पावर कितना हो गया 39, z इक्वल टू 1/, अब आयोटा की पावर 4 से मेजर है, बड़ी है, तो अपन क्या करें, 4 का भाग दे ले, और भाग देने के बाद जो शेषफल आए क्या करें, आयोटा की पावर समझे माने, कितना 4 नाम 36, कितना बच गया 3, क्या आ गया आयोटा क्यूब। तो z इक्वल टू, पता है आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, बट ये a प्लस आयोटा बी चाहिए अपन को, किस फॉर्म का चाहिए, a प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी तभी होता है जब डिनोमिनेटर में हर में क्या नहीं होना चाहिए, आयोटा, आयोटा है तो इसका क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो, क्या z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ऊपर नीचे किससे गुणा कर लो, आयोटा से, कोई जरूर नहीं है आयोटा से करे, आप माइनस आयोटा से भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। z इक्वल टू 1 को आयोटा से किया तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, बट माइनस +1, z इक्वल टू क्या चमका आयोटा, मुझे चाहिए किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो रियल पार्ट नहीं है तो लगा दो 0 और क्या लिख दो आयोटा, ये हो गया इसका a प्लस आयोटा का फॉर्म, रियल पार्ट पार्ट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में भी आपसे कहा 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, और आपसे क्या ही कहा गया है, सबको 1 से 10 तक के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको मानक रूप में लाना है, रूप में लाना है, मानक रूप में। तो जो चीज दे रखी है z लिखा 3 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा,
आयोटा को उस नंबर के आगे रखें चाहे पीछे रखें कोई फर्क नहीं पड़े। यहाँ लिखा है आयोटा 7 लिख सकते, 7 आयोटा लिख सकते। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए z इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो तो 21 प्लस 21 आयोटा, आयोटा से गुणा करो 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। अब क्या हुआ कि z इक्वल टू 21 प्लस 21 आयोटा और 7 आयोटा 28 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस का कितना हो गया 7। तो z इक्वल टू 21 में 7 गया तो कितना बचा 14 और प्लस का 28 आयोटा। बस यही तो चाहिए था अपन को, क्या a प्लस आयोटा का फॉर्म। तो देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया। 5 में आपसे कहा गया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा है। का लाना है a प्लस आयोटा b फॉर्म का। तो z इक्वल 1 माइनस आयोटा तो है, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो माइनस माइनस +1 और -6। अब आपने जोड़ना घटाना रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। कहानी क्या होगी कि 1 और 1 तो कितना हो गया -6 आयोटा और माइनस आयोटा माइनस का 7 आयोटा। ये आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या स्टैंडर्ड। इस तरीके से आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल सकते हो मानक रूप कर सकते हो। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। इसमें आपको कहानी दी गई और क्या दी गई कि z इक्वल टू 1/5 आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। मैंने कहा ना इस आयोटा को इसके बाद में लिख ले चाहे पहले लिख ले, लेकिन चाहे तो लिख ले 2/5 आयोटा या लिख ले आयोटा 2/5, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b का फॉर्म चाहिए और a प्लस आयोटा b का फॉर्म चाहिए तो कैलकुलेट करो 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन अंदर के साइन चेंज कर दो, माइनस का 4 माइनस का 5/2 आयोटा। क्या रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो 1/5 -4 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा। तो 1/5 -4 प्लस आयोटा कॉमन ले लो 2/5 -5/2। कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट कर लो z इक्वल टू कितना 5 का 20 में से 1 गया तो माइनस का 19 कितना आ गया 5 प्लस आयोटा, दोनों का एलसीएम कितना चमका 10, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 2 पंजो 10 5 5 25। तो जो z आएगा आपका माइनस का 19/5 प्लस आयोटा 25 में से 4 गया तो माइनस का 21 डिवाइड बाई 10, तो प्रॉपर फॉर्मेट 19/5 माइनस का 20/10 आयोटा। ये इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो 7 को। तो 7 में क्या दिया गया आपको कि आपका कोई z है और वो क्या है 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, फिर प्लस क्या 4 प्लस 1/3 आयोटा। ये एक ब्रैकेट में पूरा क्लॉज और फिर क्या लगा हुआ है माइनस, और उसमें लिखा है माइनस का 4/3 प्लस आयोटा। तो देखना बेटे पहले तो अपन इस ब्रैकेट को कैलकुलेट कर ले, करो z इक्वल टू 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह तो अंदर के चिन्ह बदल दो, प्लस का 4/3
और माइनस का क्या हो गया आयोटा। अब आपको करना कुछ भी, रियल पार्टों को एक साथ और इमेजिनरी पार्टों को, तो z इक्वल टू 1/3 रियल पार्ट, फॉर रियल पार्ट, 4/3 रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्टों को लिखो, देख 7/3, 1/3 और माइनस आयोटा। तो z इक्वल टू इन सब का एलसीएम कितना आ गया 3, ए ये ले लिया, तो 1 प्लस 4 है 12, क्योंकि 1 मान लो इसके नीचे, और प्लस कितना 4, सबसे क्या कॉमन आ गया आयोटा, तो क्या 7/3 प्लस 1/3 -1, तो z इक्वल टू करो कैलकुलेट, 12 और 4 16 1 17, 17/3 प्लस आयोटा करो कैलकुलेट, सब कैल्शियम कितना चमका 3, 7 प्लस 1 -3, तो इसके नीचे क्या मान सकते हो, तो z इक्वल टू 17/3 प्लस आयोटा, 7 और 1 8 में से गया तो 5, 5/3, इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाया स्टैंडर्ड। ये कहानी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म की। आगे बढ़ते हैं, 8 9 10 सारे के सारे क्वेश्चनों में वही क्या लाना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आओ 8वें क्वेश्चन को समझना, z इक्वल टू दिया 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब अपन ने तो क्या पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है, 4 का फॉर्मूला है ही नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, छोटा कर लो ना इसको, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डॉट 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो अपन ने सबका पढ़ा है, तो देखो z इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab डॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो z इक्वल टू 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस का 2 आयोटा, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस कितना 2 आयोटा, तो z इक्वल टू 1 से 1, अभी 1 से 1, माइनस का कितना बचा 2 आयोटा, और यहाँ भी क्या बचा माइनस का 2 आयोटा, दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, आयोटा को आयोटा से गुणा किया तो आयोटा स्क्वायर, तो z इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो 0 डॉट क्या लिख दो आयोटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में कहा z इक्वल टू 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, ए है ये तरह बिहेव कर रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है ए क्यूब प्लस बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, क्या ऐसे लिख ए स्क्वायर बी प्लस 3a, चलो मान z इक्वल टू ए क्यूब 1/3 का क्यूब 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, और b का मान कितना 3 आयोटा प्लस 3 a का मान 1/3 और b का मान 3 आयोटा का होल स्क्वायर। यह सिर्फ और सिर्फ पैटर्न था a प्लस बी के होल क्यूब, अपन ने क्या कर लिया जमा लिया। अब सिर्फ और सिर्फ अपन को क्या करना है कैलकुलेशन, तो आइए बेटो करते हैं कैलकुलेशन। z इक्वल 1/3 का क्यूब 1/27, 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 डॉट 1/9 डॉट 3 आयोटा प्लस 3 डॉट 1/3 डॉट 9 डॉट आयोटा स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है कर लो, देखें 1/27 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, तो माइनस का 27 आयोटा, फिर 3 3 है 9, 3 से 3 केवल क्या बचा
आयोटा, फिर 3 से 3, तो कितना बचा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो माइनस का क्या लिख दो 9। z इक्वल टू 1/27 माइनस 27 आयोटा, देख लो -27 आयोटा प्लस का आयोटा तो माइनस का 26 आयोटा, और माइनस का कितना 9। तो रियल पार्टों को एक साथ रख दो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। z इक्वल टू 1/27 -9 -26 आयोटा का क्या ले लो एलसीएम, कितना आ गया 27, ये तो 1 और -9 इंटू 27 और माइनस का 26 आयोटा, क्या आ गया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड। अब देखना बेटे सेम जो ये था वो ही ये है, कोई फर्क नहीं है, एक छोटा सा माइनर फर्क है, वो मैं आपको यहां समझा देता हूं। 10 के लिए कि आपको z ऐसे दिया गया -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो देखना माइनस दोनों ही है ना, तो आप तो एक बार माइनस कॉमन ले लो, देखो क्या नजर है, यहां से भी माइनस यहां से भी माइनस, बट इसके ऊपर क्यूब है, तो यानी कि माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो बाहर क्या ही आएगा माइनस, और क्या लिख दो 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये सेम वही पैटर्न का बन गया, होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब। अब देखो कोई a प्लस बी का होल क्यूब, ये ही पैटर्न आपको लागू कर लेना है, a के स्थान पर 2, b के स्थान पर 1/3 आए रखो, जो भी कैलकुलेशन आए उसको लास्ट में आपको पूरे मान को किससे गुणा करना, माइनस, सारे माइनस आए तो माइनस के कारण सारे क्या होंगे, सारे प्लस आए तो माइनस के कारण सारे माइनस, और यदि कोई नेगेटिव पॉजिटिव तो सेम यही। तो ये सवाल आपको करना है और इसका जो भी आंसर आए वो कमेंट में बताना है कि आंसर क्या है। आगे बढ़ते 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का अपन को क्या चाहिए प्यारे बच्चों, गुणात्मक प्रतीक। पढ़ते हैं पहला z इक्वल टू 4 -3 आयोटा, और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब 1/z डिफाइन कर लो। देखा अपन ने 1/z क्या 1/4 -3 आयोटा, ये क्या सही बात है, नहीं, अपन को z का क्या चाहिए, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या कर ले रैशनलाइज कर ले 1/z, तो 1/4 -3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा, तो 1/z इक्वल टू 1 को 4 + 3 आयोटा से गुणा करेंगे तो 4 + 3 आयोटा, a + b a - b a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई प्लस, 1/z को -1 का लिख दो, कितना 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 16 और 9 कितना हो गया 25, z की पावर -1 इक्वल टू 4/25 लिखो प्लस 3/25 लिखो और क्या लिख दो आयोटा लिख दो, का क्या हो गया स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। तो 12 में गिवन है बेटे z इक्वल टू √5 + 3 आयोटा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/z, 1/√5 + 3 आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दो आप तो नेगेटिव से, 1/z इक्वल टू 1/√5 + 3 आयोटा इंटू √5 - 3 आयोटा डिवाइड बाई √5 - 3 आयोटा, 1/z को z की पावर -1 लिख सकते हैं अपन, तो √5 - 3 आयोटा डिवाइड बाई a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, तो z की पावर -1 इक्वल टू √5 - 3 आयोटा
और ये कितना हो गया 14, तो z की पावर -1 इक्वल टू √5 डिवाइड बाई 14 -3/14 और क्या हो गया आयोटा। 1/z होता है, आपको उसको बताना है स्टैंडर्ड। ये बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है, देखो बेटे वो इसको भी आप क्या आता है आपका, तो आपको 13 में दिया गया z इक्वल टू माइनस आयोटा। जब गुणात्मक प्रतिलोम 1/z करेंगे 1 क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा, 1/z माइनस 1/आयोटा मल्टीप्लाई कर लो आयोटा से ऊपर नीचे, z की पावर -1 लिख सकते हो, माइनस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर, z -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आयोटा डिवाइड बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या चमका आयोटा। अब वही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो तो प्लस आयोटा। इस तरीके से आप क्या ज्ञात कर सकते गुणात्मक प्रतिलोम। तो अपन ने देखा 11 से 13 तक के में किस तरीके से आप उन सब क्या डिफाइन कर सकते गुणात्मक। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपकी 5.1 एक्सरसाइज का, कि ये कंडीशन आपको दी, ये कोई z है, ये क्या है कोई z, इसको किस में लाना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, किस रूप में लाना है a प्लस आयोटा बी की। z आपको गिवन है प्लस आयोटा √5.3 माइनस आयोटा √5 डिवाइड बाई प्लस रूट आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा। तो मानक रूप का मतलब इसको कैलकुलेट करो पहले तो z ये ब्रैकेट इससे क्या है मल्टीप्लाई करो, 3 है माइनस का 3√5 आयोटा प्लस 3√5 आयोटा, 3 को 3 से किया तो 9, 3 को -3 आयोटा से किया 3√5 आयोटा, फिर आयोटा √5 को 3 से किया तो प्लस का 3 आयोटा, फिर √5 को √5 से करेंगे तो 5, और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और माइनस को प्लस से करेंगे तो ये किसका आएगा माइनस का। तो देखो बेटा डिवाइड बाई 3 2 आयोटा ब्रैकेट के बाहर माइनस तो खूब दो -√3 और प्लस का 2 आयोटा, तो z इक्वल 3 रूट आयोटा नेगेटिव 3√5 आयोटा पॉजिटिव कैंसिल, तो 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो √3 से √3 कैंसिल, 2 आयोटा √2 आया तो कितनी टाइम हो गया टाइम, तो 2 आयोटा। तो अब देख कि z इक्वल टू 5 14 14 डिवाइड बाई आयोटा, तो और कम कर लो 7 लिख लो, z इक्वल टू 7 बाई आयोटा। क्या ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या a प्लस आयोटा बी, नहीं, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आयोटा, तो रैशनलाइज कर लो सिर्फ आयोटा से, क्या फर्क पड़ता है, पर नीचे किससे गुणा कर लो आयोटा से। देखो 7 आयोटा डिवाइड बाई √2 आयोटा स्क्वायर, तो z इक्वल टू क्या 7 आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो √2 आयोटा, तो z इक्वल टू 7 बाई 2 आयोटा माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म 0 -7 बाई √2 आयोटा। इस तरीके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या डिफाइन कर सकते हो स्टैंडर्ड। प्यारे बच्चों अपन ने जो सारी कहानी पढ़ी 5.1 प्लस इससे रिलेटेड एग्जाम्पलों में, सब में क्या पढ़ा था गुणात्मक प्रतिलोम या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बात आप सभी में आई होगी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म डिफाइन किया जाता है। बाकी तो आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें अपन कैसे कॉन्जुगेट कैसे मॉडुलस डिफाइन किए जाते हैं। आज के लिए इतना है।